है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब आप चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 83। अहमद के यहाँ बात देखकर इरफा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। इसने कहा था मैं जा रहा हूँ, अब अचानक वापस आ गया है। खुदा खैर ही करना। अहमद जब अपने रूम में जा रहा होता तो उसके बाबा जब रूम से बाहर आ रहे होते नाश्ते के लिए तो वो अपने बेटे को देख लेते। अहमद क्या हुआ बेटा, तुम वापस नहीं गए? बाबा भी गया था लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट डिलेज़ हो गई है और अब 1 हफ़्ते बाद ही जाऊँगा मैं। बेटा तुम हमारे साथ नाश्ता कर रहे हो ना? नहीं बाबा, मैं बहुत काम सारी रात वहाँ पे पहले तो वेट करते लग गया, फिर वहाँ यहाँ आते आते, और आपको तो पता है कराची की सड़कें कैसी होती हैं। बारिश होने के बाद जब पानी भर जाता है तो आपको तो पता है कितनी ट्रैफिक हो जाती है। बस सारा दिन यहाँ जलील होने के बाद ही मैं आया। पर बेटा बारिश तो अभी भी हो रही है ना? हाँ पापा, अभी भी हो रही है। अच्छा बेटा, तुम रूम में जा ही रहे हो तो फिर एक काम करना, तुम पहले अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। पर पापा अभी तो मैं थका हुआ हूँ। चलो बेटा, फिर हम दोपहर के खाने के वक्त बात करेंगे, लेकिन वो बात बहुत ज़रूरी है तो तुमसे करना चाहता हूँ मैं। ठीक है बाबा। इतने में इरफा सारे काम वगैरह कंप्लीट कर चुकी होती है। अहमद वहाँ इरफा का इंतज़ार भी कर रहा होता है और वो अपनी ड्रेस भी चेंज कर चुका होता है। इरफा उसके कहने के बकौल कॉफ़ी 1 घंटे बाद लाती है। अहमद वहाँ इंतज़ार कर कर के ही नींद उसे आ रही होती है। क्या हुआ? आज मैं आपके लिए ये कॉफ़ी लाई हूँ। अच्छा मैडम, मैं 7 बजे आया था, अब घड़ी पर टाइम देखो कितना बज चुका है। यार एक कॉफ़ी का आता तुम्हें, वो भी तूने इतनी देर लगा दिया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब तो ये पीने के लिए भी मेरे में एनर्जी नहीं बची यार इरफा, बस कर दो। और हाँ, जाते वक्त ना ये पर्दे बंद कर देना। पर खिड़की खुली रहनी चाहिए थी ना? क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि खिड़की खुली रहनी चाहिए? तुम जानती हो आसपास प्लाजा है और वहाँ पे लोग खिड़की पे खड़े रहकर एक दूसरे के घरों में झांकते। यार मुझे पसंद नहीं कि कोई हमारे घर में इस तरह झांके। यार इरफान, तुम आइंदा खिड़की बंद किया ही कर। पर अभी बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं आ रही थी रूम में, एसी भी बंद कर दिया था मैंने। तो तुम सारी रातें खिड़की खोले रखे हुई थी? हाँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है इरफा कि खिड़कियाँ बंद ही होनी चाहिए। तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती कि अपने घर में भी तुम इसी तरह रहना चाहती हो? आइंदा इस बात का ख्याल रखना। इस वक्त अहमद को ये इस तरह देखते हुए इरफा बहुत डर रही होती है। पर आप छोड़ो, अब ये कॉफ़ी का कप देने का कोई इरादा भी है या नहीं? नहीं, मैं छोड़ दूँ यार, तुम्हें तो कुछ भी कहो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात को गौर से नहीं लिया तो इस खिड़की की जगह दीवार होगी फिर। इरफा अहमद की ये सारी अजीब सी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। देखो अहमद, आपने अब तक जो भी किया मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, पर अगर खिड़की की जगह आपने दीवार दी तो सच में मैं आप ही से बाहर चली जाऊँगी। यार बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इरफा अपने हक में एक बार फिर बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, तुम मुझे तब भी करोगी? मुझे अपने शोहर को? जबकि तुम जानती हो कि शौहर का कहना सर आँखों पर होना चाहिए, तो शौहर भी तो वैसा होना चाहिए ना? जिसको किसी और की इज्जत करनी नहीं आती उसकी इज्जत मैं नहीं कर सकती। अहमद उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से से उचक पड़ता है। क्या कहा तुमने? तो मतलब तुम्हारी चोटी के भी पर निकल आए हैं? एक दिन में यहाँ से गया क्या हो? तुम खुद को आज़ाद और अपनी मर्जी से जीता हुआ महसूस कर रही हो। वाह इरफा, तुम्हें मैं यहाँ पे क्यों छोड़ के गया था? अहमद फ़ौरन ही कॉफ़ी को वहाँ टेबल पे रख देता है और इरफा का हाथ पकड़कर अपने बाबा के रूम में ले जा रहा होता है। तब उसे याद आता है कि उसका बाबा तो डाइनिंग टेबल पर है, नाश्ता कर रहा है दिन का। अहमद फिर फ़ौरन ही इरफा का हाथ पकड़कर अपने बाबा के पास ले जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों?
और बेटा इरफा सब ठीक है ना? बाबा मुझे नहीं पता कि इस शख्स को फिर से क्या हुआ है, लगता है कोई नया दौरा पड़ा है। बाबा मुझे दौरा पड़ा है, मुझे। अब जानते हो कि लोग किस नज़रों से देखते हैं दूसरों की बीवियों को, फिर भी इसको पता नहीं क्या शौक़ है। सारा दिन इसने खिड़की खुली रखी, जबकि आप जानते हो कि प्लाजा पे वो जो लोग रहते हैं सामने वाले, वहाँ उनका तो काम ही यही है कि दूसरों के घर में झाँक के देखना। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी को कोई नामहरम देखे। और इंसान नींद सोते वक्त कभी किस पोजीशन पे होता है तो कभी किस पोजीशन पे। तो बाबा ये सही बात है कि ये खिड़की ऐसे खुली रखे? सही बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा, लेकिन इसने ऐसा किया है। बाबा आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। बहुत गर्मी थी, रात को लाइट नहीं थी, और फिर मैंने सोचा खिड़कियाँ खोल देती हूँ। अच्छी बात है, कल को अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो मुझसे तो मुझे भी घर से निकाल देना। गर्मी से प्रॉब्लम थी ये था, तो घर पे बैटरी भी तो थी ना, मुलाजिम भी तो थे ना। मुलाजिमों से कह देती, वो तुम्हारे लिए खुद इंतजामात कर लेते। क्या इतना भी नहीं हो सकता तुमसे इरफा? तो तो किस लिए मैंने ये नौकर रखे हुए घर में? अहमद मुलाजिमीन को बुलाकर उन पर भी चीख पुकार कर रहा होता है। बेटा इतना चीखना चिल्लाना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। वैसे भी रात को तुम भीग कर आए हो तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बाबा मेरा मूड और तबीयत दोनों ही ख़राब हो चुकी है। इस लड़की को कुछ समझ क्यों नहीं आता? इरफा इससे पहले कुछ बोलती, अहमद के पापा इरफा को कहते हैं कि बेटा पहले आराम से बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। तुम दोनों ही मेरी बात सुनो। अहमद अपने पापा को देखकर इरफा का हाथ छोड़ देता है और अपने पापा के कहने पर चेयर पर बैठ जाता है, जबकि इरफा वहीं खड़ी रहती है। तुम्हारे लिए क्या पापा अलग से ऑर्डर देंगे? चुपचाप चेयर पर बैठ जाओ। पापा मैं नहीं बैठ रही चेयर पर, आपको जो बोलना है जैसे बोलना है मैं सुन रही हूँ। बेटा हमने क्या कहा, आप आराम से चेयर पर बैठ जाओ। तुम दोनों पहले एक गिलास पानी पी लो, फिर ही बात करना। अहमद अपने पापा के कहने पर खुद भी पानी पीता है और इरफा को भी ग्लास में पानी डाल के देता है। इरफा जब पी नहीं रही होती है तो उसे आंखें दिखाता है। क्या हुआ? पापा के सामने कोई तमाशा नहीं इरफा, ठीक है? बेटा पहली बात तो अहमद बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें खिड़की ऐसे खोले नहीं रखनी चाहिए थी। अगर 1-2 मिनट के लिए खोली थी तो बाद में बंद कर देनी चाहिए थी। तो पापा आपको भी लगता है कि अहमद अगर खिड़की की जगह दीवार दे दे तो ये सही रहेगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो ज़्यादा समझना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो इरफा, तो तुम्हें सारी बातें खुद ही समझनी चाहिए बेटा। अहमद सही बोल रहा है, तुम्हें भी अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हर जगह अहमद तो तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो सकता बेटा। हर इंसान की जहनीत कैसी होती है हम तो नहीं जानते ना, तो बेटा आपको खुद ही ख्याल करना चाहिए। तो बाबा आपके हिसाब से भी मैं गलत हूँ? अहमद को अपने बाबा से इस बात की ही उम्मीद थी जिसके लिए वो इरफा को ये सुनाना चाहता था। वो चाहता था कि इरफा अगर उसकी बात ना माने तो कम से कम उसकी बाबा की बात मान ले। सॉरी अंकल, अगर अहमद को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो फिर मैं ये घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। पर पर मुझे यहाँ नहीं रहना, जहाँ मैं खिड़की के सामने खुले आसमान की देख भी नहीं सकती और हवा भी नहीं खा सकती। बाबा मैंने क्या कहा था, ऐसे जब गर्मी लगे बाहर गार्डन है घर पे, वहाँ जाके ये अच्छे से ठंडी हवाओं का लुत्फ़ भी उठा सकती थी और वहाँ ये फूल वगैरह देख सकती थी, नेचर को एंजॉय कर सकती थी। क्या कभी है इस घर पे बाबा? कोई कभी है हमारे यहाँ? लेकिन नहीं, इसको तो वह सब करना है जहाँ मैं ऐसे रोकूँगा। नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे। तुम क्यों? तो मैं तुम्हारे लिए एक सामान हूँ, सामान हूँ मैं तुम्हारे लिए अहमद। नहीं, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो इरफा। वो अपने पापा को देखकर इरफा को ये कहता है और वहाँ से उसे आखिरी बार तब भी कर रहा होता है, अगर इस बार के बाद अगली बार मैंने तुम्हें कभी खिड़की पर खड़ा देखा या फिर खिड़की खुली देखी, इरफा तो तुम रह जाती कि मैं क्या कर सकता हूँ। बेहतर यही है कि मेरी बात मान जाओ। इरफा बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील कर रही होती है क्योंकि अहमद ने पहली बार उसके पापा के सामने उसे इस तरह से धमकी की थी।
क्या हुआ बेटा, बैठ जाओ, खाना खा लो। बाबा मेरी भूख तो वैसे ही मर गई है, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। बेटा प्यार से ठंडे दिमाग से रिश्तों को डील किया जाता है। तुम इरफा को डराओगे, बदले में वो क्या करेगी? वो चिढ़ जाएगी तो वो वही करेगी जो तुम नहीं चाहते। तो बेहतर यही है उसे प्यार से समझाया जाए। इरफा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन कोई गुस्सा दिखा भी नहीं सकती थी। इरफा थोड़ा बहुत खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। हैबर जब तक खाना खत्म करके फ़ौरन ही अपने रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। जब दिन के 10 बजते और इरफा अपने रूम पे आती है ताकि वो अपनी चीज़ें समेट सके, क्योंकि जब भी वो रेडी होती थी वो उसकी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखर जाती थी। और इरफा अपनी चीज़ें समेट कर रख ही रही थी कि पीछे से अबद उसे फिर से आवाज़ देता है, इरफा क्या हुआ? अब अब कुछ और बचा है कहने के लिए? यार क्या ही कह सकता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। वो ना दवाई दवाई दे दोगी तुम मुझे? अहमद की आंखें नहीं खुल रही होती है और वो बहुत मुश्किल से ये वर्ड अदा कर पा रहा होता है। क्यों, अब क्या हुआ आपको? दवाई की तो मुझे ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन आपको दवाई की क्या ज़रूरत? इरफा जब अहमद को एक बार देखती है तो उसकी आंखें लाल देखकर उसे लगता है वो शदीद गुस्से में है। लेकिन दूसरी बार वो जब देखती है कि उसका नाक भी लाल हो रखी है, चेहरा भी जर्द सा पड़ रहा है, तो उसे लग रहा होता है शायद अहमद की तबीयत सही नहीं है। वो उसके पास जाकर उसके माथे को जब देखती है तो उसे लगता है कि शायद इसे फीवर हो रहा है। और जब वो अहमद को चेक करती है तो अहमद उसका हाथ फ़ौरन ही पकड़ लेता है। इरफान मेरी जान, यार मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो, तो बेहतर यही है कि तुम डॉक्टर को कॉल करो और मुलाजिमीन को बोलो। इस हालत में तुम यार मुझे टच भी मत करो, पता नहीं कौन से जम्स हो गए पेट में और तुम्हें लग जाएंगे। इरफा अहमद की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा उसने हंसने का दिल करता। अहमद, हाँ एक बात बताए, बोलो। अगर ऐसा सही में ही है कि आपके अंदर इतने जर्म्स है, तो फिर सारा दिन मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करते हो तुम? और अभी जब आपको बुखार है, मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी आप दूर हट रही हो, क्योंकि तब मैं तुम्हारे साथ कुर्बन के कुछ लम्हात चाहता हूँ इरफा। और इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी बीमार पड़ जाओ। सही नहीं होगा ये। इरफा अहमद की ये बातें सुनकर थोड़ा सा उसके दिल पे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। ये सुबह तुमने क्या सोचा छोड़ा अहमद? देखो, अगर मेरे सिवा तुम्हें कोई और देखे, तुम्हारे और करीब आने की कोशिश करे, तो ये उसके लिए सजाए बहुत जिद्दत जुर्म होगा। या तुम मेरी बीवी हो, मेरे करीब आने की बजाय तुम पूरे जान को अपनी हुस्न दिखाने पर तुली हुई हो। इरफा ये सुनकर बहुत गुस्से हो जाती है। क्या कहा तुमने? मैं दूसरों पर डोरे डालती हूँ? और वैसे मैंने तुमसे शादी कब की थी? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुमसे शादी कब की थी। उसके बावजूद भी सबके फोर्स करने पर तुम्हारे साथ रह रही हूँ। जब मैं यही नहीं जानती कि मैंने तुमसे शादी की थी, तो यार तुम मेरे लिए अनजान इंसान हो और तुम मुझ पर अपने हुक्म नहीं चला सकते। रही बात तुम्हारे बाबा की, तो वो बड़े हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। पर अगर आइंदा तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी की है ना, तो तुम याद रखना, मैं यहाँ से जाऊँगी फिर कभी नहीं आऊँगी। अच्छा, जाने दूंगा तब तो जाओगी ना यार, ऐसे कैसे जाओगी? अहमद फिर इरफा का हाथ पकड़ लेता है। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे तो जब से, तो अब फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? पहले तुमसे दूर जा रहा था कि तुम्हारी सेहत खराब ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और तुम मुझे जाने के लिए ही सोच रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बीमार पड़ जाओ। अहमद उससे खींच कर अपनी तरफ अपने बाजुओं में उसे भेज लेता है। अब कहो, कुछ कहना है? अहमद अब थोड़ा रोमांटिक हो ही रहा था, तब तक उसके बाबा जानी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो खांसना शुरू कर देते हैं। जी जी बाबा। इरफान को जब पता चलता है उसके बाबा वहाँ खड़े, तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो वहाँ से फ़ौरन ही उठती है और वहाँ से जाने लगती है,
तो अहमद के पापा कहते हैं कि बेटा मुझे अहमद से कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, मैं जा रही हूँ। पर अहमद इस वक्त लेटा हुआ क्यों है? वो पापा की तबीयत सही नहीं है, इनको फ़ीवर हो गया है। फ़ीवर? कहा भी था अहमद को कि बेटा तबीयत ठीक नहीं है तेरी, तो जाके तू दवाई खा के सो जा, इससे पहले कि बुखार है। इन साहिबजादों को जब तक बुखार न चढ़े ना, तब तक तो उनको लगता ही नहीं है कि मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। पापा अब आप अहमद से बात करें, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप अहमद के साथ रहो, डॉक्टर को मैं कॉल कर देता हूँ। और हाँ, इरफान को तंग मत करना अहमद, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी भी है। अगर तुमने इसे तंग किया ना अहमद, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इरफा को ये सुनकर बहुत खुशी हो रही थी कि अहमद के बाबा भी उसे अपनी बेटी कह रहे थे। यानी इरफा को भी अब जब अहमद से प्रॉब्लम हो, वो फ़ौरन ही उसके बाबा से शिकायत कर दे। अहमद का बाबा जैसे ही बाहर जाता है, अहमद फ़ौरन उठकर इरफा को फिर से अपने करीब कर लेता है और